मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आपको लड़ने वाला बनना है बेटा। अगर आपको दुनिया को झुकाना है तो आपको मेहनत करने होंगे। मैं प्रभास सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभास सर। मैं फिर से बेटा 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। जो मैंने पीछे भी आपको कुछ अच्छे से क्वेश्चन मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के बताए थे, कॉन्सेप्ट भी बताया था और कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी बताए थे। आज मैं फिर आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो जरा देखते हैं बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h10 alpha upon में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। बोल रहा है कि एक वर्टिकल टावर है। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बोला एक वर्टिकल टावर है, इसके ऊपर में एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, मतलब झंडा लगा हुआ है, ये फ्लैग स्टफ है, जिसका हाइट आपको h दे रखा है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। और यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दे तो आपके लिए बहुत ईजी है, और न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो देखते ही एकदम पहाड़ बन जाते हैं कि अब क्या करें, कुछ नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन कितना ईजी है कि ये h मीटर जो है वह क्या है, फ्लैग स्टफ, ये टावर है। बोला कि यहाँ पर में कोई पॉइंट है और ग्राउंड पर, जहाँ पर फ्लैग स्टफ के टॉप और बॉटम को अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप और बॉटम का, एक का अल्फा है और पूरे का बीटा है। मतलब फ्लैग स्टफ के जो बॉटम है उनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फा है और उसका बीटा है। तो हमें प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव दैट क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर यानी कि ये h इज इक्वल टू h10 अल्फा, h10 अल्फा अपॉन में h10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी सवाल है, फर्क सिर्फ इतना है और इसीलिए हॉट भी है कि आप देख के डर जाते हो। बेटा क्वेश्चन पेपर में, सबके पेपर नज़दीक आ रहे हैं बोर्ड के आपके, तो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है बात पता है आपको, आपसे ज़्यादा अच्छा जज कोई नहीं कर सकता। जिस क्वेश्चन में आपको रुकना पड़े, जिस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़े, वही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये तो क्वेश्चन देखते ही आप रुक जाएंगे, 2-4 मिनट सोचने लगेंगे, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहीं पे और ये क्वेश्चन अगर दे देता है यहाँ पर में कि ये फ्लैग स्टफ का हाइट 10 मीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो फिर तो आपके लिए बस चुटकियों का काम हो जाता, फिर तो आप फटाफट बना देते हैं। हालांकि अभी भी कुछ नहीं है आपके लिए, जो है वो एज्यूम जो आपने कर रखा है वो करते रहो। ये ए बी है और ये सी है, यह कोई पॉइंट क्या है, पी है। सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लोगे, क्या एज्यूम करोगे बेटा, लेट ए बी इज अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h मीटर, ऑफ हाइट h मीटर, ऑन विच, जिस पर में, ऑन विच बी सी इज अ फ्लैग स्टफ, बी सी इज फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट h मीटर, P is any point on the ground, P is any point on ground, P जो है वह ग्राउंड का कोई पॉइंट है, ओके, P is any point on a ground such that, such that, और क्या सच दैट है भाई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल BPA
इज इक्वल टू अल्फा एंड एंगल सी पी ए इज इक्वल टू बीटा। वेरी गुड, बस इतना ही तो काम था। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा कि जब भी ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा तो आपको दो राइट एंगल ढूंढने हैं, दोनों राइट एंगल में चले जाओ। जो दे रखा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे रखा उसे लेट कर लो। जैसे ये हाइट नहीं दे रखा था, ये प्रूव करना था तो हमने एच लेट करा, ये भी नहीं दे रखा है तो हम एक्स लेट करेंगे। वो एच स्मॉल गिवन है तो गिवन है, अच्छी बात है। अब दो वेरिएबल हमने लेट करा तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे हमें। जितने वेरिएबल आप लेट करोगे उतने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और उतने इक्वेशन बनाने के लिए आप देखो कहाँ से कौन कौन से ट्रायंगल में जाओगे। एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाओगे, एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे, बस कहानी आपकी पूरी। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कितने ट्रायंगल है पता है आपको? यहाँ पे 3 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये भी है सी पी बी भी है, एक ट्रायंगल बी पी ए है, और एक ट्रायंगल पी ए सी है हमारा। तो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या ये एंगल का जो रेशियो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, वो सारे के सारे किस में होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। तो वेरी गुड, अब आप प्रूव करने के लिए आएंगे तो मैं इधर इस साइड में प्रूव कर दे रहा हूँ बेटा। इन ट्रायंगल बोलिए पी ए बी, बोलो बेटा क्या हो गया? टेन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में टेन अल्फा। वेरी गुड, ये क्वेश्चन 1 हो गया। और दूसरा में चले जाइए, इन ट्रायंगल सी पी ए सी में अब ये 10 बीटा इज इक्वल टू हाइट ये आ गया पूरा, दैट मीन्स एच प्लस एच अपॉन में एक्स। ठीक है भाई, तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एच अपॉन में 10 बीटा। वेरी गुड, ये इक्वेशन 2 आ गया। दोनों में से हमने x गायब करने थे क्योंकि हमें कैपिटल S की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम दोनों में से क्या किसको गायब कर दें बेटा? x को। तो क्या लिखोगे आप जरा बताना? फ्रॉम 1 एंड 2। वेरी गुड, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया जरा बताना बेटा? x और x गायब हो गया, तो h बाई 10 अल्फा इज इक्वल टू h प्लस एच बाई 10 बीटा। बस अब आपको कैपिटल एच निकालने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा। तो एच 10 बीटा इज इक्वल टू एच 10 अल्फा प्लस स्मॉल एच 10 अल्फा। आपको कैपिटल एच निकालना है, इधर लेके आओ और कॉमन ले लो, तो एच 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। वेरी गुड, अब तो आपको दिख भी गया होगा कि आंसर आपके आ गए एच 10 अल्फा, देयरफॉर एच इज इक्वल टू एच 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप ये क्वेश्चन देख के और सेल्फ अटेम्प्ट लेते और मन में बिना ये कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई टेंशन के, तो आपसे ये सवाल जरूर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, अरे यार ये तो फंस गए, ना हाइट दिया है ना एंगल दिया है, अब क्या करें कैसे, तो फिर नहीं होगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि भाई एक वर्टिकल पोल था जिस पर मैं एक फ्लैग स्टेप लगाया जिसका हाइट एस था, उस फ्लैग स्टेप का के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। तो हाइट ऑफ द पोल बताने हैं आपको, एच ले लिया, बस 2 बार ट्रायंगल में घूम गए, अपने आप एलिमिनेट जिसको करना था आपको एच निकालने, तो इसका मतलब एक्स जो आपने एज्यूम करा है वो आपको एलिमिनेट करना होगा, उसको एलिमिनेट करे और आपके आंसर आ गए बेटा। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे या सिर्फ समझ में आए हैं, ये तो आप ही बता सकते हो। नाउ अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो 5 नंबर में आएंगे, तो इसीलिए 2-4 अच्छे क्वेश्चन अगर आपने अच्छा से रिवाइज कर लिया तो ये 5 नंबर तो आपकी गारंटी है। और 5 नंबर कम नहीं होते है ना, आपका टेंस का डिजिट चेंज कर देगा, 60s में ले आएगा, 70s में ले आएगा, 80s में ले आएगा, 90s, और ऐसे तो अपना हेडिंग ही है 95 प्लस, तो अपना टारगेट तो 95 का है बेटा। ओके, नाउ कम अ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. बोल रहा है
कि एक हिल है, ठीक है, बोला इसके ईस्ट में 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 2 यहाँ से मैं फिर जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को शिफ्ट करा था, चेंज करके बताया था आपको, यहाँ भी चेंज करने वाला हूँ, इसीलिए इंटरेस्टेड रहिए। क्या करूँगा मैंने क्या बोला ये कि एक हमारा हिल था, 2 किलोमीटर के माइलस्टोन होते हैं ना, जिसमें लिखा हुआ रहता है दिल्ली टू बिहार या बिहार टू दिल्ली 300 किलोमीटर। तो ये 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर के माइलस्टोन है, ठीक है। आपसे बोला है कि इसका हाइट बताओ, बोला यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कंसेक्यूटिव किलोमीटर का, किससे, हिल का, वो एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। एक 30 डिग्री है और दूसरा जो है बेटा वो 45 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा कि किसे 30 डिग्री ले लें और किसे 45 डिग्री। कंसेक्यूटिव किलोमीटर है तो ये तो ठीक है कि ये ए बी और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वह 1 किलोमीटर होगा। बहुत इंटरेस्टेड है, ये ए और बी का जो डिस्टेंस है वह कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब आपसे बोला है कि इसका हाइट बताओ और एंगल जो है वो एक 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है। अब जरा सोचो, ये एंगल लेते तो टेन थीटा ही होता हमारा, और 10 का जो वैल्यू होता है एंगल का, वह एंगल के इंक्रीज करने से उसके वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं। 10 0 0 है तो 10 90 तो अनडिफाइंड हो जाता है, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 यानी 1 से बड़ा होता है, तो 10 थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है। और 10 थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर तो इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। तो अगर परपेंडिकुलर सेम है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, तो 10 थीटा हो गया अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इसके लिए भी कांस्टेंट है और इसके लिए भी कांस्टेंट है। इसका मतलब बेस जिसका बड़ा होगा उसका वैल्यू कम होगा, और वैल्यू कम होगा दैट मीन्स यहाँ पर मैं बेस किसका बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू कम होगी। ये 30 डिग्री हो गया और ये कितने डिग्री हो गया बताना बेटा, 45 डिग्री। जो पास होगा, ऐसे भी यही चीज़ें ऐसे खड़ा होते 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 ये 90 डिग्री का हो जाता है। ओके, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे x मान लिए, ठीक। इसका मतलब ये पूरा जो है वह 1 + x हो गया, ठीक है। फिर तो वही बातें हो गई बेटा, इन ट्रायंगल आप लेट उठ करके लिख लोगे। आई होप दैट कि आप अच्छे से लिख लोगे इसे। अब तो ए बी था, इसे P बोल दिए, इसे Q बोल दिए, PQ इज अ हिल है, तो इन ट्रायंगल QBP में या BPQ में बोलो, ओके। तो क्या होगा जरा बताना बेटा, 1045 हो गया, 1045 इज इक्वल टू h/x हो गया, 1045 1 होता है यानी x इक्वल टू h हो गया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कितना आसान है आप जरा देखो। और 1030 डिग्री इज इक्वल टू h/1 + x हो गया इन ट्रायंगल APQ में, ओके। 1030 डिग्री हो गया, 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू h/1 + x हो गया। वेरी गुड। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, h इक्वल टू √3h इक्वल टू 1 + x हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। आपको x नहीं चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो हम x की जगह पर h लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, 1 and 2 जरा बताना बेटा। वेरी गुड, √3h तो ठीक है, बहुत अच्छा है, इज इक्वल टू 1 + h हो गया। h इधर ले आएंगे तो ये √3 - 1 × h इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर हाइट जो है वह 1/√3 - 1 हो गया। रेशनलाइज करने आपको आते हैं तो रेशनलाइज कर लो बेटा। तो ऊपर में हो गया √3 + 1 अपॉन में √3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये किलोमीटर में आएगा क्योंकि आपने इसे 1 को जो है वह किलोमीटर में दे रखा है, इसीलिए इसके आंसर भी क्या चीज़ में आएंगे बेटा, किलोमीटर में आएंगे। आई होप दैट कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आपसे ये बोला कि इफ, अब ये ठीक है, अब मैन रन कर रहा था, ठीक है,
और वो रन किया ए से बी तक 2 आवर में। किस आवर में? 2 आवर में। आपसे पूछा कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम बी टू पी, बी से पी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा ये बताओ। थोड़ा सा मैंने इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी की ओर मोड़ दिया है। कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा था, ए से बी तक पहुंचा और बोला है आपको कितने में? 2 आवर्स में, 2 घंटे में पहुंचा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी से पी तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गए? ये किसी बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्या आइडियाज देख रहा हूं और आप क्वेश्चन बना दोगे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ए से बी तक का स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा जरा बताना? यूनिफॉर्म स्पीड, वेरी गुड। क्या होगा बेटा बताना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब आपको टाइम टेकन फ्रॉम बी टू पी निकालना है, तो टाइम टेकन फ्रॉम बी टू पी, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू पी क्या होता है बताना? टाइम इजकल टू, हाँ, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इजकल टू क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता। और डिस्टेंस तो आपके लिए x है, तो x अपॉन और स्पीड 1/2 हो गया, ये ऊपर जाएगा यानी 2x और आवर में आएगा आंसर। ठीक है, अब बात रह गई कि सर x तो आपने निकाला ही नहीं, आंसर तो आप आवर में 2x आवर बोल दिए। x निकाल लेंगे ना बेटा, हमारा जितना h आया है ना उतना ही x है और s तो आ रखा है हमारा। वेरी गुड, तब तो ये हो गया आपका 2 इंटू √3 + 1 अपॉन में 2 कट गया। बहुत इंटरेस्टेड लगा होगा बेटा, और आपने ऐसा क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा, आई होप दैट, और आपको समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे, मुझे ये भी बिलीव है। आया ना समझ में? मैंने क्या पूछा था आपसे? बी से पी, यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा था आदमी, तो उसे बी से पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। तो कुछ नहीं करना पड़ा हमें, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। कैसे? इसीलिए कि पहले तो हमारा ए से बी तक टाइम दिया हुआ था, क्योंकि टाइम अगर नहीं देगा तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। तो या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड दे देगा, नहीं तो टाइम दे देगा। टाइम दे दिया तो हमने स्पीड निकाल लिया, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही है, टाइम 2 है तो 1 किलोमीटर है, तो स्पीड तो ये जहाँ से जहाँ भी जाए यही रहेगा। अब आपको टाइम निकालने हैं तो आपको बी से पी का डिस्टेंस चाहिए था, और बी से पी का डिस्टेंस तो वही होगा जो एच और एक्स है। नहीं होता, अगर ये 45 नहीं होता, ये एक्स इक्वल टू एच नहीं आता, तो एच की वैल्यू आपने निकाला, इसमें पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन से, और x की वैल्यू आ गई तो आप इसमें पुट कर दो, ये सॉल्व हो गया बेटा। अब टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? स्पीड। डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर था और स्पीड तो हमारा 1/2 आ गया था, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 2x हो गया, 2 और x की वैल्यू तो h के बराबर था, h की वैल्यू हमने निकाल रखा था, पुट कर दिया और ये आंसर भी आ गए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसमें जोड़ा था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए, एंड आई होप दैट कि आप बहुत इंजॉय करे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने देखा है। अगर आपको बेटा वास्तव में लग रहा होगा कि नहीं बहुत रियली में बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपके अंडरस्टैंडिंग में समझ में भी बहुत अच्छे से आ गए होंगे, तो लाइक तो आप कर ही दोगे। प्लीज़ एंड प्लीज़ बेटा आपके व्हाट्सएप पे जितने भी नंबर हैं सब पे इसे शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वह सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वो भी किसी आगे को शेयर कर दें। अगर ये शेयर करते रहेंगे बेटा तो हम लोगों का एक चेन बनेगा जो आगे के लिए हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है बेटा, प्रॉफिटेबल है। मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल तो बेटा यही है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है सब में सबको ये शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं इसमें और भी कुछ करना चाहिए सर को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है बेटा उसमें कमेंट कर दीजिए, और अगर आप रियली में बहुत अच्छा लगा तो थोड़ा सा कमेंट उसमें ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप दैट कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी और मेरा वीडियो भी उसमें आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा फॉर 95+ के लिए, पास करने के लिए नहीं, पास तो मैं 1 महीने में करा दूंगा, है ना। तो गो फॉर 95+ के लिए बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और लग रहा होगा कि नहीं यहाँ से इम्प्रूवमेंट है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ बेटा इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।